आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज का दूसरा मुकाबला जो बारिश ने खलल डाला वो था जिम्बाब्वे और कहीं ना कहीं आयरलैंड के बीच। और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला था क्योंकि जिम्बाब्वे जीते तो सीधा थ्रू कर जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया इस मैच के ऊपर निगाहें थी। लेकिन आखिर में बारिश ने खलल डाला और बारिश के कारण मुकाबला हो ही नहीं पाए। मुकाबला तो दूर के बाद टॉस भी नहीं हो पाया, जिसके कारण एक एक अंक दोनों टीमों को दे दिए गए और जिसके बदौलत थ्रू कर गए सुपर 8 में जिम्बाब्वे। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे जो 2024 के T20 विश्व कप में क्वालिफाई नहीं किया था, उगांडा के खिलाफ हारे थे क्वालिफायर में, वो जिम्बाब्वे आज ऑस्ट्रेलिया को हराती है, वो जिम्बाब्वे ओमान को हराती है, वो जिम्बाब्वे आयरलैंड के खिलाफ बारिश के कारण धुल जाता है। अभी एक मुकाबला और बाकी है श्रीलंका के खिलाफ। वो एक दिलचस्प रहेगा कि इस विश्व कप में क्या छाप छोड़ने आए हैं और इस सिकंदर रजा की टीम जिम्बाब्वे क्या उम्मीद लेकर आई है और सुपर 8 में प्रवेश किया है। ग्रुप स्टेज है तो ये पहली बार जिम्बाब्वे के इतिहास में हुआ है। तो ये एक ज़बरदस्त बात है और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे आप आ चुके हैं 7वें टीम के तौर पे। और भारत के ग्रुप में यानी कि सुपर 8 में भारत, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। तो ज़बरदस्त इन चारों टीमों के बीच लड़ाई होगी। बस आखिरी टीम बाकी है, वो कल निर्णायक मुकाबले में पता चल जाएगा हमें कौन वो 8वां टीम होगा सुपर 8 में प्रवेश करने वाले। लेकिन आज जो आखिरी मुकाबला हुआ स्कॉटलैंड नेपाल, दोनों ही टीम तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं इस विश्व कप से। लेकिन यह मैच महत्वपूर्ण था स्कॉटलैंड के नजरिए से। यह था कि क्या ये दो मैच जीत कर घर जाएंगे, या नेपाल के लिए था पहला मैच इस विश्व कप में जीत के फिराक में थे, जहां पे क्लोज आ चुके थे, नेपाल को एक अपसेट करवा चुके थे। वहां से एक ऐसा धचका लगा है नेपाल को। अगला दो मुकाबले बहुत ही एक तरफा मैच हारे, लेकिन इस मुकाबले में जिस तरीके से आखिर तक लड़ाई दिखाई, वो जो इंग्लैंड के खिलाफ किया था वही लड़ाई इस मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ करती हुई नजर है। नेपाल जो कहीं ना कहीं 2014 में विश्व कप, अपना पहला विश्व कप खेलते हुए जीता था मैच, वहां पे दो मैचेस जीते थे। उसके बाद से 12 वर्ष हो चुके हैं जहां पे नेपाल एक भी मैच नहीं जीत पाए थे T20 विश्व कप में। तो वो लंबा इंतजार फैंस भी कर रहे थे और जिस तादाद में आए थे फैंस वनखेड़े में, पूरी तरीके से सपोर्ट नेपाल को मिला और दर्शक भी भरपूर थे। और जब नेपाल खेलती है तो अलग ही अंदाज में देखने को मिलता है क्रेज। और आज जो तरीके से शुरुआत की, आज टॉस जीता, बल्ले गेंदबाजी करने का फैसला, और कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड बल्लेबाजी करने उतरी थी। एक बदलाव करण केसी की जगह पे संदीप जोरा को लाए थे। नेपाल ने तो कहीं ना कहीं बैटिंग स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी, लेकिन जो शुरुआत किया था माइकल जोन्स ने आज पावर प्ले में पूरी तरीके से दबाव बनाते हुए रखा। गेंदबाज एरी से आज शुरुआत किया, चौके एरी को लगाए। वहां पे आपके जॉर्ज मंजी ने बीच में एक आध ओवर चौके लगाए, पहला ओवर में चौका लगाया। उसके बाद माइकल जोन्स ने करारा प्रहार करते हुए नजर, चौके की बोचा लगा दे, चाहे आपके सोमपल कमी हो चाहे दीपेंद्र सिंह एरी को चौके, जबरदस्त छक्के तो कहीं ना कहीं बेहतर दिखे। फिर कहीं ना कहीं आपके नंदन यादव को लगाते हैं तो पावर प्ले के अंत तक 52 रन बनाते हैं, 51 रन बनाते हैं, एक भी विकेट नहीं गंवाते। तो अच्छा खासा नींव रख देते हैं। वहां पे मिडिल ओवर्स में था कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहां पे माइकल जोन्स संदीप लमेचाने को आते ही पहले ही गेंद में छक्का लगाते हैं और क्या आक्रामक डाउन द ग्राउंड छक्के निकल कर छक्के लगाते हुए नजर है। रोहित पौडेल ने भी, आज कप्तान ने भी गेंदबाजी की कि किस तरीके से क्या कुछ विकेट चटकाया जाए, क्योंकि बाद में इस गेंद पुराना होने के बाद कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद मिल रहा था इस पिच में और वहां पे बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी चौके ढूंढ रहे थे। रोहित पौडेल नहीं चलता क्या, जॉर्ज मंजी आज के दिन जूझते हुए दिखाई दिए। 27 रन बनाए महज 29 गेंदों में। संदीप जोरा ने जबरदस्त वो कैच पकड़े थे, एक कैच छूटा था संदीप जोरा द्वारा वहां पे टॉप एज लगा था माइकल जोन्स का, वहां पे वो कैच छूटा था, लेकिन एफर्ट जबरदस्त था। लेकिन वहां पे बीच के ओवर्स में गुरशल भुरतेल ने भी गेंदबाजी की। एक ओवर जो संदीप लमिचाने को जबरदस्त छक्का लगा ब्रेंडन मैकमूलन ने, फिर वहां पे चौके लगाए माइकल जोन्स ने, तो वो ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया। लेकिन 15वें ओवर तक ठीक ठाक। कुशल भुरतेल आज थोड़ा बहुत महंगे गए, वहां पे छक्के भी खाते हुए नजर आए। लेकिन 15वें ओवर के बाद जिस तरीके से मैच का रुख पलटा, जहां पे 131 रन हो चुके थे 15वें ओवर तक, वहां पे सिर्फ एक ही विकेट गंवाए हुए थे और वहां से जिस तरीके से कोलैप्स आया और वैसी ने कहीं ना कहीं नेपाल को वापसी करवाया, जहां पे सोमपल कमी आते हैं और विकेट चटका किसका, ब्रेंडन मैकमूलन का विकेट, कॉटन बॉल, जबरदस्त वो कॉटन बॉल चांसेस, 19 गेंद में 25 रन। फिर कहीं ना कहीं आपके माइकल जोन्स क्या खूबसूरत वो बोल्ड करते हुए नजर आए और वहीं पे माइकल जोन्स 45 गेंदों में 71 रन की पारी और सोमपल कमी की शानदार वापसी।
सोपल कभी को मुझे लग रहा था कि पहले मैच से खिलवा सकते थे, क्योंकि एक बल्लेबाजी में भी विकल्प देते हैं और वहां पे गेंदबाजी भी बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद कुशल भूरतेल, नंदन यादव वहां पे विकेट चटकाए, बीच में एक छक्का लगाया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, वो भी कैच के लिए था लेकिन वो कैच पकड़ नहीं पाए। वहां पे बैरिंगटन ने छक्का लगाया, लेकिन वहां पे उसी ओवर में टॉम कहीं ना कहीं ब्रूस का विकेट जाता है। वही कोशिश था कहीं ना कहीं वहां पे आपके रिची बेरिंगटन कैच दे बैठते हैं, तो वही कोशिश थी। नंदन यादव आते चौके लगाते हैं, टॉम ब्रूस को चलता करते हैं, मैथ्यू क्रॉस को चलता करते हैं, सोमपल कमी बोल्ड करते हैं, क्या खूबसूरत अंदाज में और फाइनले के ऊपर से कर रहे थे। फुलटॉस गेंद कहीं ना कहीं बोल्ड होते हुए नजर आए। आखिर में जिस तरीके से फिनिश किया, आखिरी ओवर के आखिरी गेंद में मार्कवेट ने छक्का लगा, लेकिन वहां पे उस आखिरी 5 ओवर में जिस तरीके से 6 विकेट गए, जहां पे आपके 131 पे 132 पे 1 विकेट थे, वहां पे दूसरा विकेट गिरता है और 162 पे आते आते 7 विकेट गिर जाते हैं। लेकिन वहां पे वो जो 30 रन का फासला, उस 30 रन के अंदर अंदर 6 विकेट गिर जाना, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। संपर्क में आखिर में 3 विकेट चटका, 4 ओवर 25 रन, बहुत ही उमदा किस्म के स्पेल्स करते हुए नजर आए। बीच में स्पिनर्स ने बेहतर गेंदबाजी की और कहीं ना कहीं रोहित पौडल कप्तान ने जो 1 विकेट चटकाया और वहां पे किफायती स्पेल्स। कौशल बुरतेला जो महंगे रहे, लेकिन नंदन यादव ने भी 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहे और आखिर में जो छक्का लगाया था, उसके अलावा वरना आखिर में बेहतर गेंदबाजी किया था। 170 पे 7, जहाँ पे सिर्फ एकल माइकल जोन्स ही थे जिन्होंने 71 रन बनाए, तो उसके अलावा कुछ खास दिखे नहीं। लेकिन 171 रन का लक्ष्य था नेपाल को अपने पहले जीत हासिल करने के लिए इस विश्व कप में। और जिस तरीके से चेज दिखाई दिया, जो कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने बल्लेबाजी किया, पहला 1 आध 2 ओवर थोड़ा बहुत शांत दिखे थे। कहीं ना कहीं आपके गेंदबाज ब्रेंडन मैकमुलन से शुरुआत के बेहतर किए, लेकिन ब्रैड क्यूरी को जो छक्का लगाया, वो एक छक्का। ब्रैड क्यूरी अमूमन इस विश्व कप में बेहतर गेंदबाजी करते हुए नजर है हर मैचेस में, तो ये एक कहीं ना कहीं ब्रैड हुइल की बात करिए, फिर ब्रैड क्यूरी की बात करें, वहां पे जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं। और चौथा ओवर में जिस तरीके से छक्के की बौछार शुरुआत की, वहां पे आसिफ शेख छक्का लगाते हैं और उसके बाद मार्कवेट कहने के पिछले मैच से कहीं ना कहीं 1 आध 2 ओवर जो महंगा जा रहा है, वही कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बन रहा है। वो जो 5वां ओवर था, मार्कवेट को जो 2 छक्के लगाए आपके कुशल बुरतेल, 1 छक्के, आसिफ शेख वहां पे चौके लगाए, उस ओवर में 23 रन है, उसी ने कहीं ना कहीं जबरदस्त पावर प्ले में बनाए रखा था, 56 रन पावर प्ले में। और फिर कहीं ना कहीं आखिर में स्पिनर्स आए, ओलिवर डेविडसन आए, वहां पे आपके ब्रैड विल ने भी 1 ओवर डाला। जब स्पिनर्स 9वें ओवर से जिस तरीके से वापसी किया स्कॉटलैंड के गेंदबाजों ने, जिसमें से ब्रैड विल को 1 छक्का लगाया था, आज कुशल भुर्ते ने आज तगड़ा बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन माइकल लिस्क आते ही पहले ही गेंद में चलता करते हैं, वहां पे स्क्वाले के ऊपर से मारा, बॉटम बैट के बॉटम में लगा और वहां पे जबरदस्त कैच पकड़े आपके टॉम ब्रूस ने, और 43 रन बनाए 4 छक्के की मदद से, क्योंकि फंसे हुए थे बीच में। फिर आसिफ शेख का विकेट गिरता है, वही, और वहां पे मार्कवेट हो या ओलिवर डेविडसन हो, वहां पे बीच में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, जिसके कारण रन रेट्स बढ़ता गया। दीपेंद्र सिंह एरे आए, वहां पे आपके कहीं ना कहीं अब कप्तान रोहित पौडेल थे। रोहित पौडेल ने भी कोशिश की, माइकल लिस्ट ने चलता किया, हालांकि उससे पहले कोशिश की थी किस तरीके से चौके लगाया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेहतर कोशिश की थी, वहां पे सफल नहीं हो पाए। माइकल लिस्ट ने ही चलता कर दिए थे, लेकिन उसके बाद दीपेंद्र सिंह एरी और गुलशन शाह, वो जो तरीके से बल्लेबाजी किया और आखिरी के 5-6 ओवर में बहुत ही रन चाहिए थे, लगभग 70-75 रन आखिरी 6 में। और कहीं ना कहीं वहां पे ओलिवर डेविडसन को छक्का लगाया था आखिरी गेंद में गुलशन जार, वहां से जिस तरीके से पलटी मारा है गेम ने, जहां पे माइकल लेस का जो पूरी तरीके से 3 ओवर 3 विकेट वहां पे दबाव बनाए रखा था, 16वें ओवर लेकर आते वहां पे करारा 2 छक्का, एक मिड विकेट के ऊपर से, एक स्केले के ऊपर से, और उसी ने उस ओवर ने मैच का रुख पलट दिया। वहां पे आखिरी 5 में 59 रन चाहिए थे, वहां पे आया 20 रन और मैच पूरी तरीके से लगभग तराजू पलटता हुआ नजर आया। ब्रैड क्यूरी को भी जो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे दीपेंद्र सिंह एरी चौके लगा था। दीपेंद्र सिंह एरी की वो जो केमियो पारी, गुलशन शाह बीच में एक छक्का लगाया, बहुत महत्वपूर्ण पारी के लिए योगदान, जबरदस्त पार्टनरशिप महत्वपूर्ण। और जो स्पिनर्स ने फंसा लगाया था गेंदबाजी में भी, जहां पे डोमिनेटिंग अंदाज में दिख रहे थे स्कॉटलैंड के बल्लेबाज, वहां पे 16वें ओवर से मैच का रुख पलटा, यहाँ पे भी 16वें ओवर से मैच का रुख पलट दिया वहां पे दीपेंद्र सिंह एरी। और आखिर में छक्कों की बौछार होते हुए नजर, ब्रैड हुइल को 18वें ओवर में जिस तरीके से छक्के चौके लगाया आपके दीपेंद्र सिंह एरी ने, वो लाजवाब प्रदर्शन। और कहीं ना कहीं आखिरी 2 ओवर में आपके 15 रन चाहिए था, और वहां पे पहले ही गेंद में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गुलशन जा छक्का लगा था, बाद में बस औपचारिकता ही था, राणा बॉल से खेल के गए। आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं आपके 5 रन चाहिए थे,
और वहां पे सिंगल लिए और आखिरी गेंद चौके के लिए भेजा और जबरदस्त गुलशन जब 17 गेंद में 24 रन, दो जबरदस्त छक्के लगाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पारी खेल गए दीपेंद्र सिंह एरी। 23 गेंदों में, महज 23 गेंदों में 50 रन, 3 छक्के, 4 चौकों की मदद से जो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था वो आखिर में दोहराया नहीं और इस मैच में आखिर में जीत हासिल किया। और जीत ही नहीं, 7 विकेट से जीत, 4 गेंद बाकी रहते क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं फंस गए थे। तो दीपेंद्र सिंह एरी इस विश्व कप में एक और शतकीय पारी लगाते हुए नजर आए। 3 विकेट माइकल लेस, वो जो आखिरी ओवर में 20 रन दिया उनके स्पेल का, वही कहीं ना कहीं आभारी पड़ गया, वरना बहुत ही उमदा किस्म का स्पेल। 3 विकेट चटका और गेंदबाजी में मैं कहूंगा सोमपाल कमी की वो 2 विकेट्स और कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह एरी की, और जो शुरुआत कुशल बुरतल आसिफ शेख ने किया, फिनिशिंग टच जो 23 गेंदों में 50 रन, जहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो चुके थे, आखिरी 5 में 59 चाहिए थे, 12 के करीब रन रेट से, वहां पे पूरी तरीके से कैश इन किया दीपेंद्र सिंह एरी की इस पारी ने 23 गेंदों में 50 रन की और पूरी तरीके से नेपाल को जीत दिलाया। इस विश्व कप से तो बाहर हो चुके हैं, उनका आखिरी मैच था ग्रुप स्टेज का, कहीं ना कहीं दर्शक के लिए, उनके नेपाल के फैंस के लिए कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत खुशियां देते हुए उनके खिलाड़ी, और आखिर में जाते जाते 12 साल बाद एक और जीत हासिल किया है इस T20 विश्व कप में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से इस विश्व कप से जब जब जाएंगे नेपाल, कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ODI वर्ल्ड कप है, वहाँ पे T20 वर्ल्ड, हर वर्ल्ड कप्स में क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर एशिया कप में क्वालिफाई करना पड़ेगा और बड़े बड़े टीमों के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी खेल पाएंगे, बेहतरीन खिलाड़ी बन पाएंगे। वहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट बेहतर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और बाकी खिलाड़ियों के ऊपर दारोमदार है वो किस तरीके से इंप्रूवमेंट करेंगे अगले आने वाले साल, और ODI वर्ल्ड कप में क्या क्वालिफाई कर पाएंगे वो एक निगाहें रहेंगे। आपको अगर बेटर बनना है तो हर वर्ल्ड कप्स में आपको आपको अपने आप को मौका देना है, क्वालिफाई करना है। लेकिन स्कॉटलैंड ने भी अच्छी खासी अपना छाप छोड़ा है, आखिरी मोमेंट पे आकर 7-8 दिन पहले कॉल अप होता है और वो अब विश्व कप में आते हैं और आते ही छाप छोड़ते हैं। भले वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ हारे, लेकिन लड़ाई बेबाक अंदाज में किया। वहां पे आपके स्कॉटलैंड कहीं ना कहीं चिली के खिलाफ जीता, लेकिन आज नेपाल के पास खिलाफ भी मौका था, लेकिन लड़ाई अच्छी खासी की, फील्डिंग जबरदस्त, गेंदबाजी बल्लेबाजी बेहतर, कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, और बल्लेबाजी में भी एक योगदान चाहिए बाकी बल्लेबाजों से, वो एक देखने लायक बात होगा। और कहीं ना कहीं जबरदस्त टीम है, तो कहीं ना कहीं अगले आने वाले सालों में क्या ODI विश्व कप में अब उनका चैलेंज है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, उसके ऊपर निगाहें रहेंगे। लेकिन दोनों ने कैंपेन जबरदस्त अंदाज में खत्म किया। नेपाल खासतौर पे जीत के साथ 12 साल का वो जो इंतजार था विश्व कप में, T20 विश्व कप में जीतना, वो आखिर में समाप्त हुआ इस स्कॉटलैंड के खिलाफ 7 विकेट की एक जीत से। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और कल जो 3 मुकाबले होंगे वो भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला, पहला मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका बनाम UAE, तो कहीं ना कहीं वहां पे बस औपचारिकता ही होगा, लेकिन वो भी एक मुकाबला देखने लायक बात होगा, क्या UAE आखिर में जाते जाते कुछ टक्कर दे पाएंगे दक्षिण अफ्रीका को। दूसरा मुकाबला दोपहर को, वो एक बहुत ही अहम मुकाबला कोलंबो में खेला जाएगा, पाकिस्तान बनाम नमीबिया, वो होगा सिन्हल स्पोर्ट्स क्लब। और क्या नमीबिया आखिर में जाते जाते कुछ ट्विस्ट ला कर खड़ा करेंगे, क्या पाकिस्तान एक और अपसेट की तरफ अग्रसर होते हुए नजर आएंगे, क्या आखिर में जाते जाते वो जो 8वां टीम हमें मिलेगा वहां पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न, और क्या वहां पे अपसेट के जरिए मिलेगा, वो एक देखने लायक बात होगा। और कल भारत का ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला वो होगा नेदरलैंड्स के खिलाफ अहमदाबाद में, क्योंकि सुपर 8 का मुकाबला, पहला मुकाबला भी अहमदाबाद में होगा, तो नेदरलैंड्स के खिलाफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोलता है नहीं कि तो सुपर 8 से पहले आप चाहेंगे आपका प्रमुख बल्लेबाज कहीं ना कहीं अच्छी टच में लगे, वो उसके फिराक में है। और अच्छा खासा मुकाबला नेदरलैंड्स के खिलाफ भी देखने को मिलेगा। नेदरलैंड्स किस तरीके से चैलेंज करते हैं अपने आखिरी मुकाबले, वहां पे उसी के ऊपर निगाह रहेंगे। लेकिन कल पाकिस्तान और नामीबिया वाला मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर पाकिस्तान हारते USA थ्रू कर जाएगा दूसरी बार लगातार T20 विश्व कप में, और अगर नामीबिया को हराते तो सीधा पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वो मुकाबला, दोपहर 3 बजे का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार जो शुरुआत होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।